फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए ने कर्मयोगी आवास योजना में नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 6 के LIG, MIG और HIG फ्लैट्स मिला के टोटल 936 फ्लैट शामिल किए हैं। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होगी 26 मार्च को, यानी कि रामनवमी के दिन 26 मार्च दोपहर 12 बजे से इन फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे इन फ्लैट्स की बुकिंग कराने के लिए सबसे पहले आपको डीडीए के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करा के 2500 रुपये की पेमेंट करनी होगी, यानी कि एज ए रजिस्ट्रेशन फीस आपको ये पेमेंट करनी होगी। इसके बाद आप LIG, MIG या HIG फ्लैट्स जो भी चाहें उसकी बुकिंग आप कर सकते हैं 26 तारीख को दोपहर 12 बजे से। LIG फ्लैट के लिए आपको 50,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट पे करना होगा, MIG फ्लैट के लिए 4 लाख रुपये का बुकिंग अमाउंट पे करना होगा और HIG फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये का बुकिंग अमाउंट पे करना होगा। इन सब की डिटेल मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। प्रीवियस वीडियोस को आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 6 की विजिट करेंगे। हम यहाँ पे MIG फ्लैट भी देखेंगे, HIG फ्लैट भी देखेंगे और LIG फ्लैट भी देखेंगे। तीनों के सैम्पल फ्लैट्स देख लेंगे। जब तीनों के तीनों मतलब जो ये फ्लैट्स हैं एक ही पॉकेट में है, तो तीनों फ्लैट्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाना ठीक नहीं होगा, अननेसेसरी का टाइम खींचेगा। तो तीनों फ्लैट्स मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तीनों के तीनों सैम्पल फ्लैट्स हम देखेंगे। इसके अलावा हम आसपास की लोकेशन भी देखेंगे। हम यह भी जानेंगे कि मेट्रो जो यहाँ पे प्रोजेक्टेड है, अप्रूव तो हो ही चुकी है, मतलब जो बननी है, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा, कौन से रूट से मेट्रो जाएगी, गूगल मैप पे इन फ्लैट्स को देखेंगे, आसपास की लोकेशन को देखेंगे। तो कहने का मतलब कि LIG, MIG और HIG के लिए जो 85% डाटा होगा वह कॉमन होगा, बाकी एक सैम्पल फ्लैट अलग होगा। तो मैं सैम्पल फ्लैट तो तीनों ही दिखाऊंगा। डीडीए ने इस बार सैम्पल फ्लैट रखा है, मतलब कि रखा तो पिछली बार भी था, तो इस बार मतलब वेल फर्निश्ड डीडीए ने सैम्पल फ्लैट तैयार करके रखा है। तो आप भी फ्लैट की विज़िट करके आना, तभी फ्लैट लेने की सोचना। फ्लैट की विज़िट करके ज़रूर आना, किसी के कहने या किसी ने बता दिया, किसी यूट्यूबर ने बता दिया, किसी जानकार ने बता दिया, नहीं, खुद देख के ज़रूर आना। 26 तारीख को बुकिंग होनी है, अभी बहुत टाइम है, अभी वीकेंड आने वाला है, शनिवार संडे छुट्टी होगी, आराम से जाके देख के आना। देन आप डिसाइड करना कि फ़्लैट लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने जो 1 BHK फ्लैट रखा है उसका एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 25% डिस्काउंट देने के बाद ये फ्लैट आपको पड़ेगा 33,51,000 से लेकर 33,78,000 का। 2 BHK फ्लैट की बात करें तो उसका एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेगा 75,60,000 से लेकर 83,92,000 का। ये HIG फ्लैट्स हैं, एरिया आप देख सकते हैं। डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट आपको पड़ेगा 1,06,00,000 से लेकर 1,19,00,000 तक का। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पॉकेट 6 के ब्लॉक्स को समझ लेते हैं। A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, E, F, G, ये सारे ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, देखेंगे ये है पॉकेट 6 के ब्लॉक्स की डिटेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉक E, ब्लॉक F, ये MIG का ब्लॉक है, यानी 2 BHK का। ब्लॉक D जो है ये भी 2 BHK का ब्लॉक है, MIG का। ब्लॉक C जो है ये भी MIG ब्लॉक है। ब्लॉक G जो है ये है LIG ब्लॉक, मतलब कि ब्लॉक G में जो भी फ्लैट्स हैं सारे के सारे LIG फ्लैट्स हैं। ब्लॉक A और B ये दोनों के दोनों हैं HIG फ्लैट्स के ब्लॉक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी आप विजिट करने जाएं तो ब्लॉक A और B HIG फ्लैट्स हैं, ब्लॉक G जो है LIG फ्लैट्स हैं, ब्लॉक C, D, E और F ये MIG फ्लैट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स की लोकेशन की बात करें तो नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 में माता मनसा देवी मंदिर है, एक बहुत फेमस मंदिर है, किसी से भी पूछ लेंगे कोई भी बता देगा। तो माता मनसा देवी मंदिर है। इस मंदिर से इन फ्लैट्स की दूरी जो है लगभग 150 मीटर के आसपास होगी, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 150 मीटर के आसपास इन फ्लैट्स की दूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ये है माता मनसा देवी मंदिर, और इससे लगभग 100-150 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे फ्लैट है। देखिए, आप देख सकते हैं। देखिए, ये है हमारा पॉकेट 6, ये है माता मनसा देवी मंदिर। फ्रेंड्स, अब चलते हैं इन फ्लैट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा पॉकेट 6, ये इन फ्लैट्स का बाहर से व्यू है। देखिए, एक बार हम मैप भी देख लेते हैं यहाँ पे।
DDA फ्लैट्स सेक्टर A1 से लेके A4 पॉकेट 6। ठीक है, ये इस सोसाइटी का मैप है और ये पीछे हमारे फ्लैट्स हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं सोसाइटी प्रेमाइस के अंदर और प्रेमाइस के अंदर से इन फ्लैट्स का एक व्यू देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सोसाइटी में आ चुके हैं। ये सबसे पहली जो बिल्डिंग है यह है ए ब्लॉक। देन सेकंड ए बिल्डिंग जो दिख रही है वह है बी ब्लॉक, और जो सबसे लास्ट में बिल्डिंग दिख रही है ना, सबसे लास्ट में, यह है जी ब्लॉक। जी ब्लॉक यानी हमारा LIG फ्लैट। ठीक है, ये HIG फ्लैट है। ब्लॉक ए ब्लॉक बी दोनों HIG फ्लैट्स की बिल्डिंग है। ठीक है, ये देखिए ब्लॉक ए 3 BHK फ्लैट्स हैं। जैसे ही मेन गेट से एंटर करेंगे सबसे पहले आपका आ जाएगा ब्लॉक ए। ठीक है, देन ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक बी जो है ये भी HIG फ्लैट्स हैं। देखिए ब्लॉक बी है। और पीछे ये MIG फ्लैट्स हैं। ठीक है, ब्लॉक जी LIG फ्लैट का एक ही ब्लॉक है, ब्लॉक जी, लेकिन बिल्डिंग जो है इसमें 2 बिल्डिंग है। अभी हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये हमारी पार्किंग है, बेसमेंट पार्किंग है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे LIG फ्लैट। देखिए ये हमारे LIG फ्लैट्स, LIG की बिल्डिंग है ये जी ब्लॉक। 16 फ्लोर के ये फ्लैट्स हैं भाई, गिना तो 16 फ्लोर ही दिखाई दिए तो 16 फ्लोर की है। ठीक है, जी ब्लॉक LIG फ्लैट्स। एक ग्रीन एरिया है पास में। चलते हैं फ्लैट देखते हैं, लिफ्ट से चलते हैं भाई। फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने सैंपल फ्लैट रखा है, चलते हैं लिफ्ट से। भाई ये है फ्लैट नंबर 107 LIG फ्लैट। ये कॉरिडोर है। देखिए जैसे ही हम अंदर घुसेंगे सामने आप देखेंगे ये आपका लिविंग एरिया है। एकदम सामने ये हमारा किचन है। किचन अच्छा खासा स्पेसियस किचन है। यहाँ पे बगल में बाथरूम है। यहाँ पे एक टॉयलेट है बाथरूम के बगल में, मतलब कि दोनों अलग अलग हैं। ये हमारा बेडरूम है। देख सकते हैं बेडरूम का साइज़ अच्छा स्पेस है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटा है, तो स्पेस ठीक ठाक है यहाँ पे। और बेडरूम से आपकी ये बालकनी अटैच है और ये रनिंग बालकनी है, मतलब कि आपके लिविंग रूम तक जा रही है। ये सामने का एरिया है, मतलब सामने स्पेस आप देखेंगे जैसा कि LIG सबसे लास्ट में है, तो पीछे की तरफ का ये व्यू है। अभी लोग हैं, ये हट जाए तो फिर एक बार बालकनी पूरी तरह से देखें। कोई बात नहीं, जब तक एक बार हम यहाँ से लिविंग रूम में घुस जाते हैं। ठीक है, मैं बेडरूम से बाहर की तरफ निकला बालकनी में, और बालकनी से ही यहाँ पे लिविंग रूम में आ गया है। सामने किचन है। ठीक है, एक बार बालकनी देखते हैं, थोड़ी भीड़ ख़त्म हो जाए। लोग देखने आ रहे हैं फ्लैट्स। हट जाओ भाई। हाँ देखिए अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे बालकनी में भी। तो फ्लैट जो है एक अच्छा स्पेशियस फ्लैट है, जैसा कि LIG को होना चाहिए।
फ्रेंड्स, LIG फ्लैट में हमने देखा कि एक आपका बेडरूम है और एक आपका लिविंग रूम है, और आपके बेडरूम से आपका लिविंग रूम जो है बालकनी के थ्रू अटैच है। टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग है, मतलब सेपरेट है, और एक किचन है। तो ये है आपका LIG फ्लैट। अब चलते हैं, देखते हैं MIG फ्लैट। देखेंगे ये है MIG फ्लैट्स। ठीक है, MIG फ्लैट्स की बिल्डिंग है, ब्लॉक CDEF। ठीक है, A और B जो है HIG की है। ठीक है, ये MIG फ्लैट्स हैं। साइड से भी देख लें। ये E ब्लॉक है। यह है पॉकेट 6 की डिटेल। देखेंगे ये हमारा MIG फ्लैट। जैसे ही हम एंटर करेंगे, सामने काफ़ी स्पेसियस एक लिविंग रूम है। ठीक है, अंदर घुसते के साथ ही ये लिविंग रूम है, और ये सामने ही हमारा किचन है। मतलब लिविंग रूम के जस्ट अपोजिट में किचन है, और किचन के साथ एक बालकनी अटैच है। ठीक है, और इस बालकनी में भी आप देखेंगे काफ़ी स्पेस है, मतलब ये काफ़ी स्पेसियस यहाँ पे एक किचन DDA ने दिया है, और लिविंग रूम में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। ठीक है, और आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको टॉयलेट और बाथरूम देखने को मिलेगा, जो कि अटैच्ड है। ठीक है, टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है, और सामने ही आपका बेडरूम है। देखिए, बेडरूम भी अच्छा खासा स्पेसियस है, कोई स्पेस की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे DDA ने स्पेस दिया है। बेडरूम में सामने वॉश बेसिन लगा रखा है, और ये हमारा सेकंड बेडरूम है, जिसको कि मास्टर बेडरूम आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बेडरूम बड़ा है पहले वाले से। ठीक है, ये उससे ज़्यादा स्पेसियस है, तो अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे DDA ने दिया है। इसके साथ आपका टॉयलेट और बाथरूम अटैच्ड है। तो ये एक स्पेसियस बेडरूम है एक। बेडरूम से बालकनी अटैच है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम और जो आपकी लिविंग रूम है आपका, वह अटैच है इस बालकनी से। जो सेकंड बेडरूम है वह अटैच नहीं है। देखिए, सामने हमारे HIG फ्लैट्स हैं, ब्लॉक A, ब्लॉक B, और ये LIG फ्लैट्स हैं। इसमें बालकनी 4 या 5 तरह की है। एक तो कॉमन सबके लिए, देखिए यहाँ पे जो दूसरा बेडरूम है वो अटैच नहीं है। यहाँ पे लिविंग रूम जो है वह बालकनी से अटैच है। एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, मतलब ये दोनों अटैच है। बाकी रनिंग बालकनी वाला भी फ्लैट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो सबसे महंगा MIG है वो ये रनिंग बालकनी वाला, वो काफ़ी मतलब उसमें स्पेस ज़्यादा है। देखिए, ये हम आ गए लिविंग रूम में, मतलब कि मास्टर बेडरूम से हम बालकनी में गए, और बालकनी से आगे हम दोबारा से लिविंग रूम में, सामने किचन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने स्पेस देखा, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। देखिए, किचन में भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे DDA ने प्रोवाइड किया है। तो इसमें अलग अलग टाइप के MIG फ्लैट्स हैं, जिसमें कि बालकनी का ही सारा खेल है उसमें। ठीक है, बाकी आप लेआउट देख लेना। जो DDA ने सर्कुलर दिया है, सर्कुलर में ही लेआउट DDA ने सारा दिया है। ठीक है, तो वह सर्कुलर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख लेना। उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि जो आपको सूट करे वो फ्लैट आप देख सकते हैं, रनिंग बालकनी वाला या फिर जैसे भी बालकनी वाला आपको चाहिए उस हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए, सामने HIG फ्लैट्स हैं, ये LIG फ्लैट है, G ब्लॉक, ये B ब्लॉक, ये A ब्लॉक। वापस चलते हैं और चल के देखते हैं HIG फ्लैट।
2 तो हमारे हो ही गए हैं। अभी लिफ्ट आ जाए जब तक। सेकंड फ्लोर पे सैंपल फ्लैट रखा है डीडीए ने। तो ये हमारा MIG फ्लैट हो गया, यानी कि 2 BHK फ्लैट हो गया। LIG फ्लैट मतलब 1 BHK सिंगल बेडरूम, 2 BHK MIG फ्लैट। अब चलते हैं HIG फ्लैट देखते हैं, यानी कि 3 BHK फ्लैट जो DDA ने यहाँ पे रखा है वह फ्लैट हम एक बार देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा HIG फ्लैट की बिल्डिंग, ठीक है। सारे HIG फ्लैट्स हैं ब्लॉक A ब्लॉक B में, ठीक है। तो ये HIG फ्लैट की बिल्डिंग हमारा HIG फ्लैट नंबर 201 DDA ने सैंपल फ्लैट रखा है। देखिए अच्छी खासी पेंटिंग बना रखी है, DDA ने पेंटिंग लगाई हुई है यहाँ पे। देखिए ये 3 बेडरूम का फ्लैट है। अंदर घुसते ही राइट हैंड पे ये किचन है। देखिए कितना स्पेसियस किचन है, कितना शानदार लग रहा है। जब इसमें इंटीरियर वर्क कराने के बाद तो बहुत ही शानदार लगेगा। तो किचन काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने दिया है। किचन के साथ बालकनी अटैच है, तो बालकनी में भी आप देखेंगे अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये सामने हमारा पहला बेडरूम देखेंगे। ये हमारा बेडरूम का स्पेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। बेडरूम के साथ आपकी ये टॉयलेट और बाथरूम दोनों अटैच्ड हैं। यहाँ पे HIG के भी कई वेरिएंट हैं। एक तो रनिंग बालकनी, बाकी मैंने दिखाया हुआ है आपको, तो आप देख लेना उसमें ब्रोशर में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए हमारा लिविंग रूम है, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे लिविंग रूम में भी। एक बेडरूम हमने क्रॉस किया तो उसके बाद ये लिविंग रूम हमें देखने को मिला। लिविंग रूम के साथ बालकनी अटैच है। उस बेडरूम के साथ हमारी बालकनी अटैच नहीं थी। देखिए लिविंग रूम के साथ बालकनी दूसरे बेडरूम तक, मतलब तीसरे बेडरूम तक अटैच है, ठीक है। फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच नहीं थी। ये वो वाला वेरिएंट है। HIG में भी 2-3 वेरिएंट दे रखे हैं इन्होंने। तो जो सबसे महंगा वाला होगा वो रनिंग बालकनी वाला होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। ये हमारा लिविंग रूम है, देख सकते हैं। अच्छा स्पेशियस वेल डेकोरेटेड यहाँ पे DDA ने रखा है। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। देखेंगे इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा DDA ने यहाँ पे सैंपल फ्लैट रखा है कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि गंदा संदा सा छोड़ दिया, अच्छा DDA ने यहाँ पे मेंटेन किया है इसको। इसके जस्ट सामने ये हमारा दूसरा टॉयलेट और बाथरूम, ये भी अटैच है, ठीक है। ये हमारा तीसरा बेडरूम, जिसको आप मास्टर बेडरूम कहते हैं। ये तो टॉयलेट बाथरूम हो गया तीसरे बेडरूम के साथ, ये तीसरा बेडरूम। देखिए अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे भी, बालकनी अटैच है इससे। ये देखिए बालकनी में भी अच्छा स्पेस है। ये बालकनी से ये हम आ गए अपने लिविंग रूम में। यहाँ पे लिविंग रूम और एक बेडरूम अटैच है, ठीक है। इसमें सेकंड बेडरूम अटैच नहीं है और फर्स्ट बेडरूम अटैच नहीं है, ठीक है। रनिंग बालकनी वाला नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने LIG, MIG और HIG तीनों तरह के फ्लैट देख लिए। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे इन फ्लैट्स के जस्ट बाहर, यानी कि जो पॉकेट 6 का प्रमाइस है, इसके जस्ट बाहर रोड पार करते ही, मतलब एकदम सामने DDA ने एक स्पेस छोड़ रखी है। वह स्पेस छोड़ रखी है हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, मतलब कि वहाँ पे जो स्कूल बनेगा वह 12वीं तक का स्कूल बनेगा। आप देखेंगे सामने ही जगह छोड़ रखी है हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए DDA ने। ये सामने पॉकेट 7 है। ये देखिए हमारा पॉकेट 6 है और इसके जस्ट सामने 12th
तक के स्कूल के लिए जगह छोड़ी गई है डीडीए के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। अब गूगल मैप पे इन फ्लैट का लोकेशन देख लेते हैं कि आसपास क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि जो मेट्रो है, मतलब जो प्रोजेक्टेड मेट्रो है, वह कहाँ से गुजरेगी इन फ्लैट्स वालों को, यानी कि यदि आप पॉकेट 6 में फ्लैट लेते हैं तो आपको कितना फ़ायदा पहुँचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गूगल मैप पे इन फ्लैट का लोकेशन। फ्रेंड्स देखेंगे आप, ये हमारा माता मनसा देवी मंदिर, ठीक है, और ये हमारे पॉकेट 6 के फ्लैट्स, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये है हमारे फ्लैट्स। ये हो गया हमारा ब्लॉक ए HIG फ्लैट्स, ब्लॉक बी ये हमारे LIG फ्लैट्स, ये हमारे MIG फ्लैट्स। सामने ये जो रोड जा रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, ये हो गया हमारा पॉकेट 9, ठीक है, पॉकेट 9 जो कि कर्मयोगी आवास योजना में शामिल था पहले, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया हमारा GT रोड, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो GT रोड से नज़दीक जो है आपका पॉकेट 9 है, और थोड़ा ये दूर पड़ेगा, थोड़ा दूर पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन इससे आपका मेट्रो नज़दीक पड़ेगा। मेट्रो कैसे नज़दीक पड़ेगा, देखिए इस रोड से आप जाएंगे तो इस रोड पे मेट्रो आएगी, ठीक है। अभी मेट्रो भी देख लेते हैं हम, जो मेट्रो का लेआउट है उस पर हम देखते हैं कि मेट्रो कहाँ पे आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो गूगल का लिंक है लोकेशन का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इसको देख सकते हैं। ये सामने हमारा पॉकेट 7 हो गया, ये हमारा जो स्कूल के लिए स्पेस छोड़ रखा है ना, वो हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। गूगल मैप पे मैंने आपको इन फ्लैट्स को दिखाया। अब देखते हैं गूगल अर्थ पे, मतलब कि गूगल अर्थ पे मेट्रो का जो रूट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और देखेंगे कि जो मेट्रो है इन फ्लैट से कितने डिस्टेंस पे जा रही है, मतलब कि जब बनेगी तो कैसे जाएगी, थोड़ा आइडिया रहेगा, तभी इन फ्लैट को खरीदने का फ़ायदा है ना। मान लो मेट्रो पता चले 3 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या फ़ायदा लेके। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एक बार मेट्रो का रूट। फ्रेंड्स आप देखेंगे, ये है गूगल अर्थ, ये माता मनसा देवी मंदिर, ये हमारे फ्लैट्स, ठीक है, माता मनसा देवी मंदिर, ये फ्लैट्स हो गए। और फ्लैट्स के सामने से आप आएंगे तो ये है हमारा मेट्रो रूट, मेट्रो जा रही है ना। नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे प्रोजेक्टेड है, जो कि अब इसका नाम बदल दिया गया है। मेट्रो का नया मैप आया है, मतलब मेट्रो ने रिलीज़ किया, DMRC ने अभी 2 दिन पहले ही, मैंने आपको बताया है, तो उसमें आप देख लेना, बाकी मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। मेट्रो आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉकेट 7 हो गया, ये सामने स्पेस जो छोड़ रखा है स्कूल के लिए छोड़ रखा है, ये हमारा कर्मयोगी आवास योजना पॉकेट 9 हो गया। तो ये मतलब यहाँ पे मेट्रो का कंप्लीट रूट है, आप देख भी सकते हैं ये चीज़ में, बाकी मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लें। फ्रेंड्स आप देखेंगे ये मेट्रो का नया रूट है, ठीक है। नए रूट में आप देखेंगे यहाँ पे नरेला अनाज मंडी के बाद स्टेशन दे रखा है इन्होंने, नरेला सेक्टर A7, ठीक है। नरेला सेक्टर A7 जो कि पहले नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से बनना था, और एक नरेला A1, तो यही दोनों कोई एक मतलब मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आसपास में बने, A1 या A7, तो दोनों में से कोई एक स्टेशन बन सकता है, ठीक है। अनाज मंडी के बाद यही दोनों स्टेशन हैं, तो जो नियरेस्ट स्टेशन होगा इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। अब एग्जैक्ट अभी बताना मुश्किल है, जब तक कि DPR का जो फाइनल किया हुआ DPR की कॉपी हाथ में नहीं आती, लेकिन यह है कि आसपास में ही मेट्रो बनेगी, ठीक है। रोड का तो पता ही है कौन से रोड पे बनना है, लेकिन जो मेट्रो स्टेशन बनेगा वह इन्हीं दोनों में से कोई एक बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 6 को देखा, समझा। फ्रेंड्स यदि आप फ्लैट लेने में यहाँ पे इंटरेस्टेड है नरेला में, तो एक चीज़ तो पहले ध्यान रखना, यदि आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं ले लूँगा, कल किराएदार को दे दूँगा, किराए पे दे दूँगा, तो किराए पे नहीं चढ़ने वाला इतनी जल्दी, ये ध्यान रखना। यदि आप एंड यूज़र हैं, अपने लिए लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ले रहा हूँ, किराएदार बेशक मिले ना मिले, 2 साल 3 साल ना मिले ना मिले, मेट्रो जब यहाँ पे आ जाएगी तब तो यहाँ पे खैर रेट्स बढ़ेंगे, और कितना % बढ़ेंगे ये कहना फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि नरेला थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ता है।
तो इन्वेस्टमेंट भी यदि आप करेंगे तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि एक मेजर अमाउंट यहाँ में फंसेगा। ऐसा नहीं है कि बेकार है। अभी पीछे पॉकेट 9 में कर्मयोगी स्कीम निकली थी, तो वहाँ पे 75% के आसपास फ्लैट्स बिक चुके हैं। LIG फ्लैट तो एक दिन में सारे के सारे बिक गए थे। अब वहाँ से तो कॉस्ट DDA ने यहाँ पर कम कर ही दी है, 75,000 रुपये LIG फ्लैट पे, और MIG और HIG फ्लैट्स पे भी काफ़ी कॉस्ट DDA ने कम कर दी है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया भी था। कर्मयोगी जो पॉकेट 9 के थे, उन्होंने काफ़ी मतलब DDA की प्राइस डिस्पैरिटी को अपोज किया था। उनकी वजह से ही, उन्हीं लोगों की वजह से बाकी आने वाले जो भी स्कीम्स रहेंगी, जैसे कि आपने देखा कड़काडूबा में भी फ्लैट की कॉस्ट कम हुई, क्योंकि DDA ने जो पार्किंग चार्जेस जो हैं उनको फ्लैट की कॉस्ट में ही ऐड कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको फ्लैट की कॉस्ट पॉकेट 9 में जो फ्लैट निकले थे उनकी अपेक्षा आपको कम ही मिलेगी। तो एक बार सोच समझ लेना, देख लेना, बिना विजिट किए मत लेना। विजिट जरूर करके आना। किसी ने भी कह दिया हो, कोई भी एजेंट, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर, कोई भी यूट्यूबर बोले, नहीं, देख के जरूर आना। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पॉकेट 6 को पूरी तरह से समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।